के बाजार कल उस कमेंट्री, वही कमेंट्री सबसे बड़ा रिस्पाइट था शायद। वहां के तीनों बेंचमार्क्स हम डाइजेस्ट करके गए थे। फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स एक्चुअल सेशन में 1% से ज्यादा की मजबूती तीनों बेंचमार्क्स में आपकी स्क्रीन पर है। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी अप टू 1/4 1/3 फीसदी कह लीजिए बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर जहां छोड़े थे उससे तो कहीं बेहतर भाव के लिहाज से क्यूज मिल रहे हैं हमको, तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर है। अब समझ लेते हैं भाई साहब, सबसे पहले वो डोनाल्ड जॉन ट्रम्प साहब ने कल क्या बोला और इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और मास गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। टाको ट्रेड फिर से प्ले आउट हो चुकी है। और जैसे कि हम कल बात भी कर रहे थे कि हो सकती है और हो गई। आज उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ये लिख दिया कि भाई फरवरी 1 से जो वो टैरिफ लगाने वाले थे यूरोपियन देशों पर, वो नहीं लगाएंगे। वो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि कल नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ उनकी मुलाकात हुई। मार्क रट जो है उनके साथ उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है ग्रीनलैंड को लेकर के। अब वो फ्रेमवर्क में क्या है उसकी तो परिभाषा उन्होंने दी नहीं, लेकिन कहा है कि फ्रेमवर्क तैयार हुआ है और अगर वो फ्रेमवर्क लागू किया गया तो ना सिर्फ यूएस के लिए बल्कि सभी यूरोपियन देशों के लिए ये अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ गोल्डन डोम को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है वो चलती रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं जो इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। अब इस फ्रेमवर्क में होगा क्या, वो पूरे इतने समय से जो ये ग्रीनलैंड की बात करते आए हैं उस पर पहले कहा कि भाई हमें मिनरल नहीं चाहिए, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उसमें अब ये कहा गया है कि मिनरल राइट्स होंगे यूएस के लिए और यूरोपियन देशों के लिए भी। और ये जो फ्रेमवर्क है वो सदा के लिए लागू रहेगा, फॉर एवर। ये उनके बयान थे सीएनबीसी को दिए हुए उनके इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। और उसी वजह से बाजार में कल ये टाको रिएक्शन जो है वो कल प्ले आउट हुआ। डाउ 600 अंक चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 का नवंबर के बाद का सबसे अच्छा दिन था। 400 स्टॉक्स S&P 500 के बढ़कर बंद हुए। नैस्डैक भी बढ़त के साथ बंद हुआ। तो ट्यूसडे की जितनी गिरावट थी वो लगभग आधी पौनी तो रिकवर हो ही गई है। और स्मॉल कैप्स ने फिर से आउट परफॉर्म किया। डॉलर में जो है फिर से रिकवरी हुई निचले स्तरों से। और सोने और चांदी की कीमतों में आज जो है वो गिरावट देखने मिल रही है। रिकॉर्ड स्तर जो उन्होंने छुए थे उससे थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। मार्केट्स में रिकवरी क्यों आई? सबसे पहले रिकवरी इसलिए शुरू हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पहले डाउ फ्यूचर्स लगभग 100-150 अंक नीचे चल रहे थे। फिर उन्होंने अपने बयान में जो डावोस में उन्होंने बयान दिया, उस बयान में उन्होंने पहले ये कहा कि भाई ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करने के लिए मैं सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो उस वजह से पहले तो बाजार में थोड़ी सी रिकवरी शुरू हुई। और फिर उन्होंने कहा कि भाई नेगोशिएशंस की ज़रूरत है। हमने दुनिया भर के लिए बहुत कुछ किया है, बदले में हमने कुछ मांगा नहीं, तो हम ये बर्फ़ का टुकड़ा मांग रहे हैं। बर्फ़ का टुकड़ा कहा उन्होंने ग्रीनलैंड को, तो वो मांग रहे हैं और सबके लिए ये अच्छा होगा। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स वापस लिए और उनके डावोस के बयान के तुरंत बाद यूरोपियन संसद ने यूएस के साथ जो ट्रेड डील करी थी जुलाई के महीने में उसे रद्द कर दिया। 26-27 जनवरी को उसको रैटिफाई करने के लिए वोट्स पड़ने थे। उस वोट्स को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। अब ये जो उन्होंने अब ये टाको ट्रेड प्ले आउट की है उसके बाद यूरोप से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब जब यूरोपियन बाजार खुलेंगे तब जाकर के वहाँ से कोई कमेंट्स आएंगे, क्योंकि कल यूरोपियन पार्लियामेंट ट्रेड कमेटी के जो अध्यक्ष है बर्नार्ड लांगे, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जब तक यूएस जो है कॉन्फ्रंटेशन की बजाय कोऑपरेशन पर वापस आए। और तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप कोऑपरेशन पे वापस आ गए। तो उन्होंने अब जाकर के अब आगे देखना है कि आगे क्या होगा। सीएनबीसी को दिए हुए अपने इंटरव्यू में ट्रंप साहब ने ये भी कहा कि शायद उन्होंने अपना मन बना लिया है फेड चेयर कौन होगा, ये कहते हुए 3 के बजाय अब 2 नामों पर चर्चा चल रही है। और उन्हें ये भी उम्मीद है कि ईरान में और सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें अपने परमाणु जो कामकाज है उन्हें बंद करना होगा। और वो हम ये भी चाहते हैं कि अमेरिकी जनता जो है घर खरीदे, इसलिए वो सारे इंस्टीट्यूशंस पर जो घर खरीदने की रोक लगाई गई थी वो करना चाहते हैं। मनी कंट्रोल ने उनसे सवाल भी पूछा ट्रेड डील के बारे में। उसमें भी कहा कि भाई बड़ी इज्जत करते हैं हम मोदी साहब की, हमारे अच्छे मित्र हैं और हम अच्छी डील भी करेंगे। वो पहले भी कह चुके हैं डील करेंगे। तो ये थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा, ये एक बड़ी बात है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है 26-27 तारीख को, कल उनकी जो उपाध्यक्षा है काजा कैलास, उन्होंने ये बयान दिया कि एक नया पावरफुल एजेंडा भारत के साथ यूरोप करने के लिए तैयार है। एक नई सुरक्षा
और रक्षा साझेदारी की तरफ वो बढ़ रहे हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और साइबर डिफेंस को लेकर के जो है डील में कामकाज होगा। और अगले हफ्ते जो EU इंडिया समिट होने वाली है दिल्ली में, वहाँ पर जब इस डील पर हस्ताक्षर होंगे उस पर ज़्यादा डिटेल्स निकल कर आएंगे। तो आज फिर से फोकस बाजार पर वापस लौटेगा। जॉबलेस क्लेम जैसे आप कह रहे थे, काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे भी है, आज उन पर नज़र होगी और डोनाल्ड ट्रंप आगे अब यूरोप से क्या बयान निकल कर आते हैं उस पर ज़्यादा ज़रूरी नज़र रखनी होगी। बेचारे सिर्फ बर्फ का टुकड़ा ही तो मांग रहे। वो एक आज का नहीं है, लेकिन बार बार वो रील आती है, बड़ी स्मार्टी कुछ लड़कों ने बनाई थी। दिल्ली के लड़के वीरू के इलाके के चाय पीने निकले, बड़े पराठा खाना है तो मूर्थल चले चलते हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा है, चंडीगढ़ पहुंच गए थे, बर्फ़ चाहिए थी तो शिमला पहुंच गए रातों रात। तो वो ट्रम्प साहब भी बेचारे और क्या करें, बर्फ़ के लिए वो ग्रीनलैंड पहुंच गए। लेकिन हाँ, वो टाको ट्रेड है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब फाइनेंशियल मार्केट में खूब धमकी वमकी होती है तो प्रेशर आता है, फिर जब दिन आते हैं करीब तो ट्रम्प साहब फैल जाते हैं, तो रिस्पाइट प्ले आउट हो जाता है स्क्रीन्स पे। तो वो टाको ट्रेड वो है जो कल स्क्रीन्स पे यूएस में प्ले आउट हुआ और अब ग्लोबल मूड भी उसके चलते सुधर रहा है।